ये आप लोग सब देखिएगा, ये आप सबके साथ ऐसा हुआ है और आपके सबके लाइफ में ऐसा कभी न कभी घटना घटी है। एक गांव में एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी था और उसने रूल बनाया था कि मेरे से बड़ी मूंछ किसकी नहीं हो सकती, और वो गांव में कम से कम 10 साल वो रूल चला। उससे बड़ी मूंछ कोई रखा नहीं, क्योंकि वो इतना सरफिरा था, और हर इगोइस्टिक आदमी सरफिरे रहते हैं कि अगर किसी ने भी उससे मूंछ बड़ी कर ली तो उससे लड़ाई करने के लिए, मारा मारने के लिए तैयार हो जाता और मरने मारने के लिए तैयार हो जाता था। 10 साल के बाद में एक दूसरे गांव से, पड़ोसी गांव से एक आदमी आया जो वो भी काफ़ी शक्तिशाली था और काफ़ी बलवान था। उसको स्टेशन में बोला गया कि भाई साहब आप अपनी मूंछ छोटी करा लो, नहीं तो बेकार मरने मारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसने वो गाँव वालों की सुनी नहीं, और जो मोहल्ले में, जो गली में वो पहला आदमी रहता था जिसका गांव में 10 साल रूल चल रहा था, वो मोहल्ले में वो गली से भी जानबूझ के गुजरा और अपनी मूंछों को ताव देते हुए गुजरा। अभी जिसका 10 साल की प्रतिष्ठा एट स्टेक थी, देखिए आप लोगों की कितनी प्रतिष्ठा एट स्टेक रहती है जब आप इगोइस्टिक रहते हो। तो वो तो एकदम गुस्से में आके और 2 तलवार लेके रास्ते पे आ गया। एक तलवार उसने दूसरे की दी और एक अपने हाथ में रखी कि और बोला, आज तू मरेगा मैं मरूंगा, ये फैसला आज होएगा कि ये गांव में किसकी मूंछ बड़ी है और किसकी मूंछ बड़ी रहेगी। ऐसे ही इगोइस्टिक लोग रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, अपने नज़दीकी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, मगर अपने ईगो को नहीं छोड़ते हैं। दूसरे आदमी ने जब इसका चेहरा देखा, इसके हाव भाव देखा, तो समझ गया कि ये पागल है। हर इगोइस्टिक आदमी पागल होता है। तो उसने बोला कि अपन दोनों मारामारी करें, 2 में से एक जन मरेगा, तेरी भी विधवा होगी, तेरे बच्चे अनाथ होंगे, या मेरी भी विधवा होगी, मेरे बच्चे अनाथ होंगे। इससे अच्छा है कि अपन अपने बीवी बच्चों को, परिवार वालों को ख़त्म करके आते हैं और फिर लड़ाई करते हैं। तो जो इगोइस्टिक आदमी था उसको बात जची कि हमारे चक्कर में, हमारे ईगो के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में क्यों हमारी फैमिली मेम्बर को दुखी किया जाए। तो दोनों नक्की किया कि 1 घंटे के अंदर हम दोनों अपनी फैमिली को सबको मार के फिर यहाँ पे आएंगे, लड़ाई करेंगे, फिर जो जीतेगा उसका अहंकार लंबा चलेगा। दोनों जन वहाँ से बाहर निकले। 1 घंटे के अंदर ही जो पहला आदमी था, जो 10 साल से इसका रूल था, वो तो अपने बीवी बच्चों को मार के वापस आ गया, और जो दूसरा था वो 1 घंटे तक आया ही नहीं, और वो इंतज़ार किया। फिर थोड़ी देर बाद दिखा कि वो कुछ आदमी तो आ रहा है, वैसा भी दिख रहा है, मगर उसकी मूंछ गायब है। जब वो नज़दीक आया तो उसने बोला, जिसका अहंकार था, कि बस डर गए, इतनी सी बहादुरी, इतनी सी मर्दानगी। तब उसने जवाब दिया कि मैंने सोचा कि एक मूंछ के चक्कर में मैं मेरी बीवी को मारूं, मेरे बच्चों को मारूं, खुद मरने को तैयार हो जाऊं, ये कहाँ की समझदारी है। और हर अहंकारी आदमी लाइफ में खाली बेवकूफ़ी करता है। इसलिए मैं सोचा उससे अच्छा मैं मेरी मूंछ कटा लेता हूँ, बीवी बच्चों को मारने से अच्छा। और ये आदमी बोला, हाय राम, मैं तो सबको मार के आ गया। और ये है अहंकार की स्टोरी, जो आपकी मेरी स्टोरी है। हम अहंकार के चक्कर में हमारे बीवी बच्चों को, हमारे परिवारजनों को कितना परेशान करते हैं। समाज में मेरी इज्जत है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और सब बेवकूफ़ी करते हैं।